दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा मॉडर्न है और हमारी साइंस सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। मौजूदा वक्त के इंसान हमेशा से यही सोचते हुए आए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो क्यों हैं, कैसे हैं और किसने उन्हें बनाया, इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। और ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमारे सबसे एडवांस होने के क्लेम को खोखला साबित कर देती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं साइट्स के बारे में। नंबर 10, शुगबोरो इंस्क्रिप्शन। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है शेपर्ड मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट एक शेपर्ड को डेडिकेटेड है। वैसे तो ये जगह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तब तक जब तक कि आपको इसके सीक्रेट कोड के बारे में न मालूम चले। 10 डिजिट का सीक्रेट कोड शेपर्ड मॉन्यूमेंट के मुख्य परिसर के नीचे लगा हुआ है। यहाँ OUOSVAVV लिखा हुआ है। ये लेटर्स हैं तो इंग्लिश भाषा के ही, लेकिन इनसे बनने वाले शब्द का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है। इन अक्षरों के समूह को जंबल वर्ड के जरिए भी सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं सुलझाया जा सका है। ब्रिटिश संसद के सदस्य थॉमस एंसन के अनुसार इस मॉन्यूमेंट को आज से 250 साल पहले लगभग 1748 से 1763 के बीच बनाया गया था। तब से आज तक इस संदेश को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक चार्ल्स डार्विन भी इसे सुलझाने में फेल हो गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि ये अक्षर लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए उकेरे गए हैं। नंबर 9, व्हेल सेमेट्री इन द डेजर्ट। रेगिस्तान ऐसी जगह है जहां आप अपने सपने में भी पानी की कल्पना नहीं कर सकते। वो सदियों से सूखे रहे हैं, लेकिन चिली के रेगिस्तान किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। चिली के रेगिस्तानों में कई सारे जलीय जीवों के अवशेष मिले हैं। चिली में मिले इन फॉसिल्स में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली फॉसिल है व्हेल की। समुद्र से इतना दूर व्हेल के फॉसिल का वहां पहुंचना हैरान करने वाला है। वहां रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये फॉसिल लगभग 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हैं। इन अवशेषों पर हुई रिसर्च से यह भी पता चला है कि ये सभी जीव एक ही दिशा में देखते हुए मरे हैं, यानी कि इनका मरना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये किसी डिजास्टर का नतीजा है, लेकिन अब तक ऐसी किसी भी आपदा का पता नहीं लगाया जा सका। और तो और वैज्ञानिक अब तक ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि ये अवशेष किसी तरह की लहर से यहाँ आए थे या पहले रेगिस्तान में ही समुद्र था। नंबर 8, इंगा स्टोन। साल 2011 में ढूंढी गई इंगा स्टोन एक रॉक फॉर्मेशन है जो कि ब्राजील में इंगा नदी के किनारे मौजूद है। अगर आप इसे दूर से देखें तो ये 46 से 318 मीटर की एक सामान्य सी दिखने वाली चट्टान है, लेकिन इसके करीब जाते ही आपको इसके तिलिस्म का अंदाजा हो जाएगा। इस पर कई सारे अलग अलग चित्र उकेरे गए हैं जो कि किस सभ्यता के हैं कुछ पता नहीं। इन चित्रों की ऊंचाई देखकर यही कहा जा सकता है कि ये पाषाण युग के हैं, लेकिन इनमें किया गया रंग तब से बहुत आगे का है। उकेरे गए चित्र किसी रहस्यमयी कहानी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन चूंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसलिए इसे तोड़कर देखा भी नहीं जा सकता। उकेरे गए ये चित्र अलग अलग तरह की चीजें दर्शाते हैं, जैसे पशु, पक्षी और इंसान, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी है इनमें मौजूद प्लेन्स की ड्राइंग जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है ये विज्ञान अब तक नहीं जान पाया। नंबर 7, कल्लूलूज रिमेन्स। पिछले साल के अप्रैल में विश्व का लगभग हर अखबार कल्लूलू नाम की एक एंटिटी के फॉसिल्स के मिलने की खबर से भर गया था। हालांकि ये एंटिटी फिक्शनल है, जिसे HP लवक्राफ्ट नाम के लेखक ने बनाया था। इंग्लैंड के हरफोर्डशायर के पास ही समुद्र में इसे पाया गया था। हालांकि ये अब तक अनबिलीवेबल है, किसी फिक्शनल एंटिटी का फॉसिल कैसे मिल सकता है। हालांकि बाद में पता चला कि ये किसी फिक्शनल एंटिटी का फॉसिल नहीं था, बल्कि एक सी क्यूकम्बर नाम के जीव का फॉसिल था जो कि लगभग 430 साल पहले हुआ करता था। ये सी पिग्स से जुड़े हुए थे। सी क्यूकम्बर के फॉसिल्स की फोटोग्राफ ने सोशल मीडिया पे भूचाल ला दिया था। हालांकि इस खोज ने एवोल्यूशन को समझने के और रास्ते खोल दिए हैं। नंबर 6, टारिम ममीज। 1934 में खुदाई के दौरान चीन के पुरातत्व विभाग के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर वो हैरान रह गए। ये था 100 से 220 के बीच का कब्रिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान होने जैसा क्या है, क्योंकि कब्रिस्तान तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कब्रिस्तान में बॉडीज को प्रिजर्व करके मम्मी बनाकर रखा गया था। बॉडीज के साथ ही उस एरा की बहुत सारी चीजें भी वहां पे मौजूद थीं। चीन के उस सपाट रेगिस्तान में 200 से भी ज्यादा ममीज थी, जो कि हैरान करने वाला है। वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ममीज किससे रिलेट करती हैं। नंबर 5, सिल्बरी हिल। विल्शायर इंग्लैंड में पाया गया सिल्बरी हिल पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल माउंड है। ये 30 मीटर ऊंचा है और लगभग 160 मीटर चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इसे मिट्टी और चौक से मिलाकर बनाया गया था। ये बनने के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले का निर्माण 4000 साल पहले ही शुरू हो गया था। इंग्लैंड के कई जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इस माउंट का निर्माण किसी कहानी को यादगार बनाने के लिए किया गया था।
पुराने जमाने में यही थ्योरी चलती थी कि अगर आप अपनी कोई कहानी अमर करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा कोई मॉन्यूमेंट बनवा देना चाहिए। आगरा का ताजमहल और शेफर्ड का मकबरा इस बात का सबूत है। इस माउंट के अंदर कई बार जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब तक इसमें कोई जा नहीं पाया और कोई ये नहीं जानता कि इसके अंदर आखिर है क्या। नंबर 4, मशरूम्स इन स्ट्रेंज प्लेसेस। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक कोरियो एक्टिस जेस्टर नाम के मशरूम के विश्व में फैलाव को स्टडी कर रहे हैं और वो हैरान हैं। वैसे तो यह मशरूम केवल जापान और टेक्सास में ही पाया जाता है, लेकिन 1893 में इसकी खोज के बाद से ये वैज्ञानिकों को बहुत सी हैरान कर देने वाली जगहों पे मिले हैं। यह हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि ये जिन लोकेशंस पर मिला है वो लोकेशंस इनके उगने के लिए सूटेबल नहीं है। हालांकि ये बात भी रहस्यमयी है, इंग्लैंड जैसी जगह पे कैसे उगाए। ऐसा माना जाता है कि 19 मिलियन साल पहले इंपोर्ट करके उगाए गए थे। अलग अलग लोकेशंस पर मिलने वाले इन मशरूम्स का डीएनए भी एक जैसा है, जो कि इस मिस्ट्री को और भी गूढ़ करता है कि आखिर ये अलग अलग जैविक विविधता में उगे कैसे। नंबर 3, बैलीशैनन सन डिस्क्स। ये एक तरह की गोल्ड से बनी डिस्क है जिस पर अलग अलग तरह की आकृति उकेरी गई थी। साल 1669 में कुछ लोग आयरलैंड के डोनेगल में एक कब्र की तलाश कर रहे थे और उसी तलाश में उन्हें यह डिस्क मिली। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 2500 बीसी पुरानी है। ये सिर्फ आयरलैंड में ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल में भी पाई गई है। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये किसी एंशिएंट डायनेस्टी से भी नहीं मिलती, न ही इस पे ऐसा कुछ लिखा है जो ये बता सके कि ये किसकी है। इनके बनाने के साल के बारे में भी इनके मेटल की जांच से पता चला है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था। इसे कई साम्राज्यों से जोड़कर देखा गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी और अब तक ये पता नहीं चल सका है कि ये किसके द्वारा बनाई गई थी और इन्हें बनाने का मकसद क्या था। नंबर 2, मिनरेट ऑफ जैम। जैम के मीनार अफगानिस्तान में मौजूद एक पुरातात्विक जगह है। वैसे तो ये बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी कुछ चीजें हैं जो इसे बहुत रहस्यमयी बना देती हैं। पहले तो ये कि ये जहां बनी है वहां आसपास और कुछ भी नहीं है, यानी कि इसे बनाए जाने का कोई कारण नहीं मिलता। वहीं कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि जैम के मीनार के आसपास पहले एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जिसे तुर्किश माउंटेन सिटी कहा जाता था। यह शहर खो चुका है। इतिहास में इसका उल्लेख है, हालांकि ये दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। 65 मीटर के इस मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। हालांकि ये यहाँ क्यों है इसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। नंबर 1, बुरज़ाउम कार्विंग्स ऑफ कश्मीर। साल 1960 के दौरान जब पुरातत्व विभाग के लोग कश्मीर में रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें हिमालय में एक अजीब सी चट्टान नजर आई। ये चट्टान अजीब थी क्योंकि इस पे अलग अलग तरह का चित्र बना हुआ था। वैसे तो ऐसे चित्र भारत में कई जगह पाए गए हैं, लेकिन कश्मीर के इलाके में ऐसा कुछ पाया जाना हैरान करने वाला था। जब चट्टान पर बने चित्रों के बारे में रिसर्च हुई तो यह पता चला कि ये चित्र लगभग 4000 बीसी के हैं। इन्हें देखकर यह कहा गया कि ये शिकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। 2013 में एक जर्मन बेस्ड वैज्ञानिक ने बताया कि ये निशान सुपरनोवा सितारे के गिरने के कारण बने हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस चित्र के ऊपर 2 सूर्य बनाए गए थे, जबकि हमारे सौर मंडल में हमेशा से एक ही सूरज रहा है। मनन वाहिया नाम के स्कॉलर ने द गार्डियन से बात करते हुए ये कहा कि ये केवल आर्टिस्ट की कल्पना ही हो सकती है, लेकिन इसका सच क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।